चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 6 क्लास 9 गणित मंजरी से चल रहा है। क्लास चैप्टर 6 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। यहाँ पे जो अभी बता रहे हैं क्लास 10 में भी एक जगह यूज है। ठीक है, ध्यान से देखो, क्लास 10 में भी यूज है। ठीक है, सर्कल चैप्टर में ही है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बता रहे हैं क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, उसका रेशियो दिया, साइड का रेशियो क्या दिया? 2, साइड 2:3:4, 2:3:4 साइड का रेशियो दिया। अरे कौन बात कर रहे हो पीछे? बात मत करो। चलो यहाँ दो, बात मत करो। यहाँ दो, एक को मान लेते ए, एक को बी और एक को सी। ए को मान लिया हम 2x, बी की, अरे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, गजब करते हो। दो, जब बता रहे उसमें बात मत करो, सारा साउंड कैच हो जाता है ना। एक को हम लिए 2x और एक को 3x और इसको 4x ले लिए। ठीक है, ये साइड का सम, पेरीमीटर क्या होता है ध्यान दो। पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? जितना भी साइड है साइड्स का सम। चलो यहाँ दो, साइड का सम कितना दिया? 45। कितना दिया हुआ? 45। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखो तीनों मिला के 45 है, तीनों मिला के 45 है। ये कितना? 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 45। 4 3 7, 7 और 2 9x इक्वल टू 45। यहाँ से x निकाल लेंगे हम लोग, 45/9। x इक्वल टू कितना है? 5। अब देखिए, अब हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी, ए कितना? 2x, ए कितना? बी 3x और ये 4। x का वैल्यू मिल चुका है कितना? 5। तो 5 से इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल गया, तीनों साइड मिल गया। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? s निकालते हैं। देखो s इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s क्या है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी और सेमी पेरीमीटर उसका आधा हो गया। चलिए देखिए, a कितना? 10 15 और 20 है ना, 10 है, 15 है और 20 है, बाई 2। 15 10 25, 25 और 20 45, 45/2। काटेंगे, कितना आ गया? 22.5। कितना आ गया? 22.5 एस का वैल्यू। अब इसके बाद हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, ज़्यादा स्पेस लेगा। चलो यहाँ देखो, एस निकाल लिया हम लोग 22.5। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद हम लोग निकालते हैं बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ देखो एस कितना है मेरा? 22.5 और ए बी सी मिला हुआ, ए बी और सी। यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया, एस की जगह पे, एस की जगह 22.5, 22.5, 22.5। एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ और एक बार सी से। 22.5 देखिए, जहाँ जहाँ एस था तो लिख दे ये वाला, और ए कितना? 10 15 और 20, 10 15 और एक बार 10 22.5 घटाएंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 12.5। इसको घटाते हैं 7.5 और इसमें कितना हो जाएगा? 2.5।
जल्दी लिखिए, इसके बाद बनाते हैं पॉइंट को हटा के। चलिए आगे पॉइंट को हटा लेते हैं, ध्यान दोगे। अभी सारा टेंशन इधर उधर छोड़ के आओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। पॉइंट हटाएं, कितना हो गया 10, पॉइंट हटाएं कितना हो गया 10, पॉइंट हटाएं कितना हो गया 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए 1 0, पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0। तो 10 कितना बार, 4 बार। तो अगर 4 बार है तो बाहर में कितना बार लिखेंगे, 2 बार। 10 10 का पेयर, यहाँ भी 10 का पेयर, यहाँ भी 10 का पेयर। तो जो 2 बार आता है उसको कहाँ कितना बार लिखते हैं, यहाँ 2 बार 10 है तो उसके बाद एक बार बाहर में लिखेंगे। ये पेयर इसको भी हम कितना बार लिखेंगे, एक बार। चलो देखो नीचे में है ना 10, तो नीचे में है तो 1/10 इंटू 1/10। उसके बाद यहाँ क्या बचा मेरे पास 225, कितना 225 और 125 और 75 और 25। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 10 10 जा 100। अब ध्यान दोगे 225 15 का स्क्वायर है, किसका 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 15। यहाँ देखो 75 और इसको तोड़ते हैं, 25 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5, 25 इंटू 5। और 75 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 25, 3 इंटू 25। पेयरिंग देखो कौन कौन सा पेयरिंग हो पाया, फिर से देख लीजिए। 225 15 का स्क्वायर है, 225 15 इंटू 15 125 को लिखे 25 इंटू 5 और 75 को लिखे कितना 3 इंटू 25 75 होगा ना, और यहाँ 25 हो गया। पेयरिंग देखिए किसका किसका हो पा रहा है, मतलब कौन सा नंबर 2 बार है। 15 2 बार है, 25 भी 2 बार है। अब कुछ यहाँ इसको तोड़ना होगा, इस 15 2 बार उसको बाहर में एक बार लिख देंगे, 25 2 बार उसको बाहर में एक बार लिख देंगे। तो इतना तो मिला कम से कम, तो 15 मिला 25 मिला और नीचे में क्या बचा यहाँ मेरे पास 25 5 और 3, 25 5 और 3। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 25 का मतलब हम क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5। इधर क्या बच गया 5 इंटू 3, तो 25 5 का पेयर है, फिर ये भी निकल जाएगा, ये निकल जा रहा है यहाँ पे, यहाँ कटेगा तो काट लीजिए। 25 है कि 25, 25 चौके 100, यानी फाइनल क्या आ गया मेरे पास 15 इधर है। यहाँ किसका पेयर 5 का पेयर, तो 5 इधर आ गया, इधर 4 आ गया, अंदर क्या बचा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है 15 5 जा 75/4 √15। यही आंसर आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड है, कितने साइड 3 साइड है, तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ, ठीक है। इन ए ट्राइंगल 3 साइड्स आर गिवन एंड द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स आर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया इन 2 डिफरेंट मेथड्स। 2 अलग अलग मेथड से इसको बनाना है, ठीक है। एक बार हम लोग यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला और एक बार यूज़ करेंगे हम लोग कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले इसको प्रूव कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। पहले यूज़ करते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला, कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए यहाँ देखिए बात नहीं करना है, एक को ए एक को बी और एक को सी मानते हैं। एक इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए, ठीक है। लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एस निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 7 24 और 25, जोड़ेंगे सबको कितना होगा 4 5 9 9 7 16, एक बचा 3 2 5। अब इसको काट देते हैं, बात मत करो। एस कितना निकला 28 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला भी तुरंत बताएं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 28, ए कितना 7, पी 25, हो गया। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 28, 21, 3 और 4 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए यहाँ से लीजिए पढ़ 28 को क्या ले सकते हैं 4 7 जा 28 और 21 को 7 3 जा 21। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या किया, यहाँ देखोगे 28 को क्या कर दिया हम लोग 4 इंटू 7, 21 को 7 3 जा 21, 3 के बदले 3, 4 के बदले 4। अब सब दो बार है, 4 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार, 7 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, पेयरिंग हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं अरेंज कर लेंगे। 4 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, 7 को 7 के साथ, 4 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर, 4 7 इंटू 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये मेथड 1 है। देख लो ये मेथड कौन सा है, मेथड 1 है। पहला 2 मेथड से बनाना, मेथड 1 से इसको बना दिए, मेथड 2 बनाते हैं। पर इसको क्वेश्चन नंबर 6 को 2 मेथड से बताना था, ठीक है। पहला मेथड बता दिए और सेकंड मेथड बताते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस। देखो यहाँ पे बिना यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया और हमको डिसाइड करना है ट्रायंगल कैसा बनेगा, ठीक है। जितना भी बता रहे हैं सब क्लास 10 में यूज है, किसी ना किसी चैप्टर में यूज हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्या 7, यहाँ कितना 24, सबसे बड़ा कौन है, इसको अलग रखना, ये दोनों को साथ में। चलिए यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना 7, 7 का स्क्वायर, बी सी कितना 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 576, 576। दोनों को जोड़ेंगे कितना जा 620। किसका स्क्वायर है, रहने दीजिए। अब ये दोनों को एक साथ लिया और ये वाला एसी कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। यहाँ देखो अभी क्या सीखे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड किए तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। पढ़े क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कन्वर्स क्या करता है कि अगर ये दोनों का सम, स्क्वायर का सम इसके बराबर आ गया तो ये इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ ध्यान दो क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। अगर ऐसा है समझ लो, इधर पहले यहाँ साइड में बताते हैं, ध्यान दो इधर, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। देखो ठीक है, अब सब अलर्ट रहना, किसी से ही पूछ सकते हैं। ए बी सी अगर यहाँ एंगल बना तो यहाँ से इसके सामने वाला साइड को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस, और ये इसको बेस बोलते हैं। तो रिलेशन क्या है इसका, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब होता है, जब ट्रायंगल राइट एंगल्ड हो, जब ट्रायंगल राइट एंगल्ड हो। अगर 90 बना तब ये ऐसा होता, और इसका उल्टा भी सही है। अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल्ड होगा। समझ गए। तो अभी देखो हम उस तरह ले आए, देखो ये ले आए ना, ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर है। इसका ये तो 625, इसका भी कितना आ गया 625। अगर ऐसा आ गया तो इसका ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है। ट्रायंगल कैसा
राइट एंगल है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, उसका उल्टा है। पाइथागोरस थ्योरम तो अभी हटा दिया, लेकिन क्लास 10 में उसको पूरा प्रूव करना था, पूरा ये 5 नंबर का आता था पूरा प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट ईयर बुक चेंज होगा, फिर से डाल देगा उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम बोले कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसके बाद इधर लिख देते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा 90 कहाँ पे बनेगा। अब जो सबसे बड़ा साइड क्या मिला, AC, सबसे बड़ा साइड, तो AC के सामने वाला जो एंगल है वही राइट एंगल होगा। राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, B पे। राइट ट्रायंगल एट B इक्वल टू 90 डिग्री। B क्या मिला, 90 डिग्री। अब ये मिला तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना मिला, बेस 24 और हाइट कितना 24 इंटू 7, इसको 12 से काट दिया, 12 इंटू 7 84 आया ना, सेम। पहले भी इतना आया था, अभी भी इतना ही आया। सही है, दोनों मेथड से बता दिए। यू कैन अप्लाई एनी मेथड, बस आंसर शुड बी सेम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, समझ लो पहले क्या दिया है। एक बाईसाइकिल है, एक क्या है, बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल, और उसका डायमीटर, व्हील जो है पहिया है, चक्का, उसका डायमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया, 60 सेंटीमीटर। और बताना है कि अगर वो चक्का 100 बार घूमेगा, कितना बार, 100 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो अगर निकालना है 100 बार घूमेगा, तो जब भी इसमें क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या बताता है कि एक बार में कितना घुमा, एक बार में, अगर चक्का एक बार घुमा तो कितना डिस्टेंस कवर के, ये कैसे पता चलता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन, द डायमीटर ऑफ व्हील इज गिवन, दैट इज 60 सेंटीमीटर। आउट ऑफ देम वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, and by calculating radius we can find out the value of circumference. Circumference will be 2 pi r. This will give you the distance traveled in one rotation, and you have to calculate the number distance in 100 revolution. तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस जो आया उसको 100 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए बनाते हैं। ये क्या व्हील है, इसका डायमीटर कितना दिया, 60 सेंटीमीटर। ये क्या व्हील, व्हील मतलब होता है पहिया, व्हील मतलब पहिया। डायमीटर कितना दिया है, रेडियस इक्वल टू 60/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 30, कितना आ गया 30। अब निकालते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज व्हाट 30। सरकमफेरेंस क्या बताता है, सरकमफेरेंस हमको बताता है कि अगर चक्का एक बार घूमेगा, अगर चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, एक रिवोल्यूशन। तो कटेगा तो नहीं, इसको इंटू करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 1320। ठीक है, 1320 7 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या बताया मेरा, C फॉर सरकमफेरेंस, C फॉर सरकमफेरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, इसके बाद सरकमफेरेंस क्या बताता है, चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस traveled in 1320।
चलिए यहाँ देखिए, एक बार में कितना जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, ये जो सरकमफ्रेंस है वही लिखे, हमको कितना में निकालना, 100 में, कितना में, 100 में, बदमाशी नहीं बाबू, देख तो रहे हैं सब हम। इक्वल टू हो गया। चलिए इसको चेंज कर सकते हैं आप, डेसिमल में जा सकते हैं, और मीटर में अगर चेंज करना हो तो क्या करें, अरे शांत हो, 1320 कितने जीरो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कट गया 1320 बाई 7 मीटर, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके इसको डेसिमल में लाइए, इसको डिवाइड करोगे, जल्दी आगे आंसर, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, देखो क्या दिया हुआ, सरकमफ्रेंस दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन पहले बनाया हो तुम लोग, 8 नंबर, अच्छा सॉरी 8 नंबर, व्हाट इज गिवन, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, चलिए लोग बनाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस क्या है, 66, 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, 66, पाई का वैल्यू, रेडियस निकाल लेंगे 66 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, 3 बार में, रेडियस कितना आ गया, 21 बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताया गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, वन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22 बाई 7, रेडियस कितना, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, 7 3 जा 21, क्या बचा, 11 3 और 21 बाई 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 जा 33, 33 21 या 63, 63 मतलब हो गया 3, 3 और 6, 6 और 3 9, 693 बाई 4 डिवाइड कर लेंगे इसको लोग 4 से, 4 1 जा 4, बचा कितना 2, 4 7 जा 28, उसके बाद बचा 1, 4 3 जा 12, 173.25 सेंटीमीटर, लगभग इतना रहा क्या, देखिए यहाँ पे देखिए 2 बच गया था, यहाँ पे क्या था 2, उसको छूट ही गया, 4 2 जा कितना हो जाए 8, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बचा कितना 5, 8 6 जा 48, बचा कितना 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया, ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लीजिए।
चलिए 8 तक बता दिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर। वेलकम।